ओम शांति। 3 जुलाई 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर हो। ये अनादि नाटक है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता। इस बेहद नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर हो। ये अनादि नाटक है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता। प्रश्न, बुद्धिमान दूरादेशी बच्चे ही किस गूढ़ राज को समझ सकते हैं? बुद्धिमान दूरादेशी बच्चे ही किस गूढ़ राज को समझ सकते हैं? उत्तर, मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा के आदि मध्यांत का जो गूढ़ राज है वह दूरादेशी बच्चे ही समझ सकते हैं। बीज और झाड़ का सारा ज्ञान उनकी बुद्धि में रहता है। वे जानते हैं इस बेहद के नाटक में आत्मा रूपी एक्टर को जो ये चोला पहनकर पाठ बजा रही है, इसे सतयुग से लेकर कलयुग तक पाठ बजाना है। कोई भी एक्टर बीच में वापस जा ही नहीं सकता है। गीत तूने रात गवाई सो के। बाबा कहते बच्चों को समझाया जाता है कि पावन बनकर अपने घर जाना है। अपवित्र तो जा न सके, अपने को आत्मा समझना है। मुझ आत्मा में सारे चक्कर का पाठ है, अभी वह पाठ पूरा हुआ है। बाप राय देते हैं बहुत सहज, मुझे याद करो, बाकी बैठे तो यहाँ ही हो, कहाँ जाते नहीं हो। अपने को तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनाना है, माया पर जीत पानी है। रावण का परछाया आने से पतित बन जाते हैं। आत्मा में भरकर आते संस्कार फिर आकर बाप कहते हैं यहाँ कर्म, ये फिर बेहद की बातें हैं। तुम बच्चों को बुद्धि में इस बेहद के ड्रामा के आदि मध्यांत को जानना है। अंत का राज रहना चाहिए जो फिर रिपीट होता है। तुम्हारी बुद्धि में सारा बीज और झाड़ का राज है। सो भी जो अच्छे बुद्धिवान हैं वे समझते हैं कि इसका बीज ऊपर में है। इनकी उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है, इसलिए त्रिमूर्ति में भी दिखाया है। ये समझाने जो बाप देते हैं और कोई भी मनुष्य दे न सके। मनुष्य कहते हैं 6-7 वर्षों में इतना अनाश होगा जो बात मत पूछो। देखो क्या क्या प्लान बनाते रहते हैं। बाप कहते हैं मेरा प्लान है पुरानी को नया बनाना, तुम्हारा एक ही प्लान है। जानते हो बाप की श्रीमत से हम अपना वर्षा ले रहे हैं। बाप रास्ता बताते हैं, श्रीमत देते हैं, याद में रहने की मत देते हैं। अगर एक बाप की याद में रहना है, यहाँ तुमको फुर्सत अच्छी मिलती है। मधुबन में तुम्हारी ये है आध्यात्मिक विद्या, ये तुमको बाप ही आकर के पढ़ाते हैं। उन स्कूलों में मिलती है जिस्मानी विद्या और वह है शास्त्रों की विद्या, ये फिर है रूहानी विद्या। तो तुमको भगवान सिखलाते हैं, इनका किसी को पता ही नहीं है। इनको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। बाप की महिमा अलग है और श्री कृष्ण की महिमा अलग है। धारणा के लिए मुख्य सार, बुद्धि को ज्ञान चिंतन में बिजी रखने की आदत डालनी है। जब भी समय मिले एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करना है। बाप को याद कर सच्ची कमाई जमा करनी है। बुद्धि को ज्ञान चिंतन में बिजी रखने की आदत डालनी है। जब भी समय मिले एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करना है। बाप को याद कर सच्ची कमाई जमा करनी है। दूरादेशी बनकर इस बेहद के नाटक को यथार्थ रीति समझना है। सभी पाठधारियों के पाठ को साक्षी होकर देखना है। दूरादेशी बनकर इस बेहद के नाटक को यथार्थ रीति समझना है। सभी पाठधारियों के पाठ को साक्षी होकर देखना है।
वरदान। मधुरता के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। मधुरता के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। मधुरता ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी धरनी को भी मधुर बना देती है। किसी को भी 2 घड़ी मीठी दृष्टि दे दो, मीठे बोल दो तो किसी भी आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगे। 2 घड़ी भी मीठी दृष्टि व बोल उस आत्मा की सृष्टि बदल देंगे। आपके 2 मधुर बोल भी सदा के लिए उन्हें बदलने के निमित्त बन जाएंगे। इसलिए मधुरता का वरदान सदा साथ रखना, सदा मीठा रहना और सबको मीठा बनाना। स्लोगन। हर परिस्थिति में राजी रहो तो राजयुक्त बन जाएंगे। हर परिस्थिति में राजी रहो तो राजयुक्त बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे। जब और सब संकल्प शांत हो जाते हैं, बस एक बाप और आप, इस मिलन की अनुभूति का संकल्प रहता है, तब संकल्प शक्ति जमा होती है और योग पावरफुल हो जाता है। इसके लिए समाने व समेटने की शक्ति धारण करो। संकल्पों पर फुल ब्रेक लगे, ढीली नहीं। अगर 1 सेकंड के बजाय ज़्यादा समय लग जाता है तो समाने की शक्ति कमज़ोर है। बाबा ने कहा है, हर परिस्थिति में राजी रहो तो राजयुक्त बन जाएंगे और मधुरता के वरदान से सदा आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। सदा मीठा रहना है और सबको मीठा बनाना है। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण करें। बुद्धि को ज्ञान चिंतन में बिजी रखने की आदत डालें। ओम शांति।